587 नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तराखंड अगले साल के लिए बद्रीनाथ हेली शटल सेवा की तैयारी की जा रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में हेली सेवा संभव है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, 4 धाम हेली सेवाओं को बढ़ाया जाएगा। चार धाम यात्रा के कपाट अक्टूबर नवंबर में बंद हो जाएंगे और अगले साल के लिए बद्रीनाथ हेली शटल सेवा की शुरुआत। गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए भी यह आगाज होने वाला है। 4 धाम हेली सेवाओं को और विस्तार दिया जाएगा और बढ़ाया जाएगा। अगले साल के लिए बद्रीनाथ हेली शटल सेवा की तैयारी की जा रही है। 4 धाम यात्रा के कपाट अक्टूबर नवंबर में बंद होने वाले हैं और अगले साल के लिए बद्रीनाथ हेली शटल सेवा की तैयारी की जा रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी हेली सेवा संभव है। विशेषकर 4 धाम यात्रा के संदर्भ में अगर देखा जाए तो अभी हमारा केदारनाथ का में जो शटल सर्विस है काफी अच्छी तरीके से हमने उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। नेक्स्ट सीजन से हमने गोचर बद्रीनाथ शटल सेवा का भी टेंडर फ्लोट कर दिया है। इसके अलावा हमारा गंगोत्री और यमुनोत्री इस साइड में भी, इस वैलीज में भी शटल सर्विस शुरू करने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम मैपिंग कर रहे हैं और हमारा प्रयास इस सीजन में भी था कि एटलीस्ट गंगोत्री यमुनोत्री में शटल सर्विस का कुछ लिमिटेड इसमें शुरू कर दिया जाए करके, बट कुछ कारणवश हो नहीं पाया बिकॉज हमको हेलीपैड के संदर्भ में डीजीसी के कुछ ऑब्जर्वेशंस थे। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के 4 धामों में हेली शटल सेवा शुरू करने की बात कही थी, जिसकी कवायद अब नागरिक उड्डयन विभाग ने तेज कर दी है। जहां अभी तक केवल केदारनाथ में हेली सेवा दी जा रही थी, अब बद्रीनाथ में भी इसकी शुरुआत होने जा रही है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। वहीं अब यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए भी शटल सेवाएँ शुरू की जाएंगी, जिसके लिए भी तैयारियाँ नागरिक उड्डयन विभाग ने शुरू कर दी है और ये माना जा रहा है कि 2026 में लगभग जो है बद्रीनाथ के साथ साथ यमुनोत्री और गंगोत्री में भी हेली सेवाएं शुरू की जाएंगी। आपको बता दें कि विगत दिनों में जो बरसात हुई थी उसके बावजूद भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और इस बार भी 50 लाख का आंकड़ा पार हुआ है। 4 धामों में श्रद्धालु इतनी तादाद में पहुंच रहे हैं, जिसके चलते जो है जो हेली सेवाएँ हैं वो कहीं ना कहीं उसकी कमी खलती हुई दिखाई दी। हालांकि जिस तरीके की परिस्थितियाँ बनी, कई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त भी हुए, जिसके कारण से ये जो हेली सेवा शुरू होनी थी इसमें थोड़ी देरी भी हुई, लेकिन अब नागरिक उड्डयन विभाग ने पूरी तैयारियां शुरू कर दी है। कवायद धीरे धीरे चल रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही 4 धामों में अब हेली सेवाएं शुरू हो जाएंगी। अपने सहयोगी प्रभात मिश्रा के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज़, देहरादून। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रजनीश जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। रजनीश, पहले केदारनाथ तक के लिए हेली सेवाओं का विस्तार था, लेकिन अब इसको और बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस दौरान समझने वाली बात यह भी है रजनीश कि जिस तरीके की घटनाएं केदारनाथ हेली सेवाओं में बीते दिनों अनियमितताएं देखने को मिली, तो एक विस्तार है, ये खुशी है, लेकिन उस अनियमितता से भी निपटा जाए, उसका भी निराकरण किया जाए, ये अपने आप में एक टास्क भी होगा गवर्नमेंट के लिए। देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं कि जो शटल सेवाएं थी बाबा केदारनाथ धाम में चल रही थी, उसके बाद बताऊं आपको कि जो प्राइवेट चॉपर्स थे वो बद्रीनाथ धाम पे भी जाते थे। गंगोत्री यमुनोत्री जो 4 धाम का पैकेज देते थे चॉपर्स थे वो थे। लेकिन जो शटल सेवा है ये एक प्रॉपर गौचर से जैसा कि शुरू करने का कवायद चल रही है, गौचर से बद्रीनाथ धाम। इसके अलावा गंगोत्री यमुनोत्री यहाँ पर भी शटल सेवा शुरू की जाएगी। तो शटल सेवा एक किफायती दर पे जो श्रद्धालु हैं वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से 4 धाम की यात्रा पूरी करते हैं। आपको बताएं कि जो अन्य हेलीकॉप्टर से जो देहरादून से जाते हैं वो 4 धाम का उनका लाखों में पैकेज होता है, जिसको कम लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं। तो शटल सेवाएं हैं ये इंस्टेंट चलना है और इसका आशय ये रहेगा कि लोगों को किफायती दर में हेलीकॉप्टर से एक सुविधा बढ़ाई जाए। क्योंकि आपको बताया 4 धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने को लेकर उत्तराखंड सरकार लगातार कवायद करती रहती है।
उसी क्रम में जैसा कि इस बार 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, पिछले साल की चार धाम यात्रा का रिकॉर्ड टूट गया, तो आगे कैसे और बेहतर किया जाए, किस तरीके से सुविधाओं में इजाफा हो। तो जो सबसे पहली मांग लोगों की यही थी कि हेलीकॉप्टर की सुविधा जो सरकारी किफायती दरों में श्रद्धालुओं को मिले, जिससे उनका समय बचे और वो सुखद यात्रा चार धाम की कर सके। तो यहाँ पर एक और जहाँ कवायद है चार धाम यात्रा को शटल सेवा हेलीकॉप्टर से चारों धामों को जोड़ देने की, ये एक सकारात्मक पहल है। वहीं पर सुरक्षा के मापदंड की भी बात की जाए, चूंकि आए दिन जो हादसे हुए तो उन्होंने नए सिरे से चर्चा का विषय जन्म दे दिया और बात होने लगी कि सिंगल सीटर हेलीकॉप्टर्स केदारनाथ में भी चलते हैं, क्यों नहीं डबल सीटर हेलीकॉप्टर, जो डबल इंजन वाले हेलीकॉप्टर्स हैं, वो यहाँ पर एग्जीक्यूट करा जाए। इसको लेकर दिल्ली में भी कई बार बैठक हुई और जो विमानन मंत्रालय है वहां से भी गाइडलाइन दी गई कि उन गाइडलाइन का अक्षर से अक्षर पालन किया जाए। लेकिन जहां पालन करने की बात आती है, चाहे वो मेंटेनेंस की बात आती है, तो वहां पर हीला हवाली जरूर देखने को मिलती है। तो एक और जहां और अनियमितताएं सिर्फ रजनीश मेंटेनेंस तक ही नहीं है, या फिर कुछ जो चॉपर्स बीते दिनों क्रैश हुए या हेली सेवाओं में क्रैश की घटनाएं देखने को मिली, सिर्फ वही नहीं बल्कि बुकिंग से लेकर के तमाम चीजों तक अनियमितताएं हैं और उसको भी दूर करना चैलेंज होगा। जैसे जैसे विस्तार होगा वैसे वैसे चुनौतियों का आकार भी बढ़ता जाएगा। ये भी मुझे लगता है कि सरकार को समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ में जुड़े, आपने अहम जानकारी साझा करी। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का।